अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। किसान आजकल बदहाल है। जो भी फसल आती है बदहाली का शिकार किसान मज़ीद बदहाली के अंदर धंस जाता है और किसान कहता है कि मुझसे मेरी गंदम ले लो और मुझे कुछ आटा दे दो, क्योंकि हालात व वाक़यात कुछ ऐसे ही हैं। मेरा कब में इस वक्त जो है कटाई वाले वो फसल की कटाई, गंदम की कटाई कहते हैं। ये गंदम जो सुनहरी रंग की डालियाँ हैं, इसे सोना कहते थे। किसान ये सोना घर लेके जाता था, इसे बेचता था। बेटी की शादी, बेटे की शादी, घर की चार दीवारी या कोई अपना माल असबाब बना लेता था। कोई जानवर एक आधा ऐड कर लिया, क्योंकि इसी फसल को लगाने के लिए वो कुछ बेचता भी था ताकि अपनी फसल को बढ़ोतरी के लिए किरदार अदा कर सके। अगर आप अंदाज़ा कीजिए इस वक्त मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है गंदम की फ़ी मन 2300-2400 से क्रॉस नहीं करी। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अभी इससे क्रॉस नहीं करी। और ये भी अल्लाह का शुक्र इसलिए है क्योंकि गंदम सूखी हुई है और नमी नहीं है। अगर नमी होती तो शायद ये 1900 से भी कम कीमत के ऊपर दस्तयाब होती। और अभी भी बहुत सारी ऐसी, जहाँ मैं मौजूद हूँ, कुछ देर पहले 2100 रुपये फ़ी मन की कीमत लगा के व्यापारी भाग गया, वो लेने को तैयार नहीं था। ये हालात व वाक़यात हैं इस वक्त गंदम के, इस सोने के, जो किसान इसे अपना सोना कह के लेके जाता था। लेकिन हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ कि पहले आपको जी आप इतनी गंदम लगाएं, आपको ट्रैक्टर दिया जाएगा, आपको सहूलियात दी जाएंगी, किसान कार्ड दिया गया, सब कुछ किसान के लिए अनाउंस कर दिया गया। लेकिन जब किसान से गंदम लेने की बारी आई तो हाथ खड़े करके कह दिया गया बोरियां ले लें, यानी कि बारदाना लिया जाए, बोरियां लेके उसके अंदर गंदम भर ली जाए। लेकिन देनी कहाँ है ये तो बताएं। जब किसान कहता रहा सूबा बंदी ख़त्म करें, शहर बंदी ख़त्म करें, तब कुछ बंदी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अब शहर बंदी भी ख़त्म है, सूबा बंदी भी ख़त्म है। जहाँ बेच सकते हैं, जैसे बेच सकते हैं बेच लें, लेकिन कीमत का तयन नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हम खेतों के अंदर ही आए हैं। एक तरफ किसान जो है वो अपनी फसल कटवा रहा है, जिसकी कम से कम जो है वो उजरत इस वक्त कम से कम 5 मन चल रही है 1 एकड़ की। अगर दूसरी तरफ देखें तो वहाँ किसान अपनी फसल काट के जो है वो तूड़ी जो है उसको अब महफूज बना रहा है, जिसकी इस वक्त कीमत जो है मिलों के अंदर हाथों हाथ है। क्योंकि जब आपके पास ईंधन नहीं है जलाने को, जब गैस बहुत महंगी है, तो वो इस तरफ आ रहा है। अब किसान के रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। या तो किसान खुद अपनी मिलें लगा ले, वो किसान कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में कम व बेश 85 से ज़ायद फ़ीसद, बल्कि मैं ये फिगर कम अभी कोट कर रहा हूँ, 90% ज़ायद ऐसे किसान हैं जिनकी एकड़ेज जो है वो 5 से 8 एकड़ेज तक है। इससे बड़ा किसान पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बेशतर। लेकिन पॉलिसी जो है वो बड़े किसानों के लिए। सबसे पहले राना मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, गंदम की कटाई जब शुरू होती थी तो बहुत सारी सरकारी महकमों के अंदर बैसाखी का मेला सजाया जाता था, ढोल बजाए जाते थे और रौनकें होती थी। आज हमारे हमसाए मुल्क में बैसाखी का मेला हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ सरकारी अफसरान से पूछा कि बस आप लोग को ढोल बजाएंगे? वो कह रहे किसान हमारा ढोल बजाने को फिर रहा है, हम तो छुपते फिर रहे हैं, कहीं किसान बुला लिया वो हमारे साथ लाड़ी ना पड़े। हालात ये हैं, अफसर भी डर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर फिर भी फ़ैसला करने से कासिर है। क्या समझे इस वक्त हालात व वाक़यात क्या हैं? ये सबसे इस वक्त फैसलाबाद का ज़रखेज़ इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिलाल डोगर साहब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि हमेशा आपने इस मज़लूम तबके की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम एक ऐसी अहम फसल में है जो हर अमीर और गरीब ने खानी। बिल्कुल सही। हमारे बड़े मिसाल देते थे कि जिदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने, लेकिन ये मिसाल हुण उल्ट हो गई है। वो हुण कमले वाकई सानू बना दिता गौरमेंट ने। जिस तरह सानू तरगीब दी गई कि गंदम लाओ और हर तरह की असी तुहाडी किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हुण ये हाल आ कि साडी गंदम ना तो उहदी कोई सपोर्ट प्राइस अनाउंस की गई है भी असी खरीदांगे। कम अज़ कम अगर गौरमेंट सिर्फ उहदी अनाउंस कर देंदी, ना भी खरीदारी करदी, तो यकीन करो मार्केट दे विच इस तरह नहीं सी। बिल्कुल मार्केट रखने के लिए रेट देना। हाँ जी, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई और इतनी डाउन चली गई कि आप देख रहे हैं कि बाईपास पर ट्रैलियाँ खड़ी हैं और किसान जिस तरह पिछले साल रोल रहा था इस दफ़ा भी। और शहर से आने वाले लोग जिनको गंदम की शायद ख़र्चे का नहीं पता, जिन्हें ज़ोर नहीं पता कितना किसान का लग गया, जिसे नहीं पता किसने सर्दियों में धुंध के अंदर सांपों की सिरियों के ऊपर पानी लगाया है, वो आके रेट लगा रहे हैं। कोई कह रहा है 1900 दे दें, 2000 बोलियाँ लग रही हैं। देखें जी, शहरी इलाके को बेशक गवर्नमेंट 2000 रुपया मन दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, गरीबों को दे, लेकिन किसान से कम 4000 रुपया फ़ी मन उससे ख़रीदारी की जाए और उसका जो सपोर्ट प्राइस है वो ज़रूर अनाउंस की जाए। अगर यही नहीं होगा तो आप समझते हैं कि जब
मार्केट में जो खादों का रेट है, अभी फिर खादें बढ़ गई हैं, 325 रुपये यूरिया फिर बढ़ गया है। और जब खादें महंगी हैं, इसके बाद तेल महंगा है, उसके ज़रिए ट्यूबवेल के बिल महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है, तो मुझे बताएं कि वो 2000 में किस तरह वो अपनी गंदम सेल करेगा। तो ये गवर्नमेंट ने देखें, वो बहुत सारे मंसूबे अनाउंस करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम 5000 रुपया फ़ी एकड़ गंदम के किसानों को किसान कार्ड के ज़रिए देंगे। ठीक है, ये अच्छी कोशिश है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या इससे नुकसान पूरा हो चलिए जाएगा? राणा साहब, थोड़ा सा हम उंगलियों पे साफ कर लेते हैं। जी। 35,000 की खादें लगी, क्योंकि 2 यूरिया डालें, 2 DAP डालें, 35,000 कम बेश में लगा रहा हूँ, कम से कम लगा रहा हूँ। साथ आप पानी अखराजात डालें, बीज लगा लें, ये सब मिलके जो मैंने एक दिन कैलकुलेशन की थी, कम और बेश 60-65,000 बनता है। और फ़ी एकड़ इस वक्त आ रही है 55 मन फ़ी एकड़ आ रही है। उसकी सेल लगा लें तो 5,000 दे भी दें, कोई मुनाफे का सौदा नहीं। अभी इसके अंदर आपका ट्रैक्टर इस्तेमाल होना है, अभी इसके अंदर 5 मन इन्होंने ले जानी है, यानी कि ये 50 रहेगी। फिर जिसने मशीन लेके आनी है उसने भी अपनी कटौती करनी, उसने भी लेना अपना अखराजात। फिर उसके ऊपर जब आपने इसकी तरसीलाते ज़र करनी, यानी कि आपने यहाँ ट्राली से लाद के लेके जानी है, वो भी खर्चा है। आपके पीछे बची मैक्सिमम बची 45, और उसको आप ज़रब दे के देख लें, ये 5,000 दे के भी गुजारा है। देखें, पिछले साल इन्होंने ब्राज़ील से, आपको इलम में है कि गंदम ख़रीदारी की थी, और वो महंगी भी थी और नाकस भी थी। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो हमारे अपने किसान हो, आप उनको सपोर्ट करें, उनकी सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें। देखें, इस मुल्क में जूता बनाने वाला भी अपना रेट खुद मुकर्रर करता है। आप किसी दुकान से चल जाएं, 1 रुपया कम दें, वो कहते हैं बाहर हो जाए। हाँ जी। तो ये वाहिद किसान है कि जो सारा साल अपनी फसल को पालता है, पोसता है, बच्चों की तरह उसकी निगहदाश्त करता है, लेकिन उसको ये इल्म ही नहीं होता कि मुझे इसका क्या रेट मिलेगा। बिल्कुल सही है, राणा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब ने ये बात सही की है कि अगर आके किसान से आज ये कोई कहता है ना कि हम 2300 की नहीं लेनी, तो किसान खुद कहता है 2200 की ले जाओ। खुद 100 रुपया नीचे आ रहा है, 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नीचे आ रहा है कि ले लें। क्या हालात वाक़या था किसान के, और आप क्या कहेंगे? 12,500 DAP, 1200 रुपया घंटा पानी, हिसाब लगा लो। 12,500 12,500 25,000 तक बन गई ना DAP दी। 2 यूरिया पा लो, मैं पहले कहते 35,000 तक टप गया थे। 1200 ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ, स्प्रे ਵੱਖਰੀ। और ऐकी तो बारिशां भी नहीं हुई हैं, ऐकी तो पानी भी सारा, बल्कि बंदी बहुत लंबी चली। ਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, 8 ਦਿਨੀ ਦਾ ਸੂਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। कितना रेट होना चाहिए? ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? तो की लगता है कि गवर्नमेंट ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अब मुझे किसानों से डर इसलिए लगता है, मैंने पहले जो कहा ना, किसान के पास जाएं तो वो आगे कहे आओ जी तुम कटाई भी करवाइए तो नाल थोड़ा इस्तकबाल भी करे। रस्सा पकड़ी खड़े हैं, पता नहीं है कि इन्होंने किस्त को मारना है। मैं तो पहले माजर करके किसानों से आया हूँ कि मैं सिर्फ आपका मौक़िफ़ जानने आया हूँ, कोई बैसाखी का मेला कवर करने नहीं आया। अब ऐसा हाथ में रस्सा है, अब इसका मकसद क्या है और क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप किसान की आवाज़ बने हुए हैं। बिलाल साहब, ये गंदम बांधने वाला है, ये हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका रेट वही है जो आज से 5 साल 7 साल पहले चल रहा था, इसका रेट वही है। लेकिन हमारी गंदम रुल रही है खुले आसमान की तरह। उधर चले जाओ बाईपास पे, ट्रालियाँ लेके किसान जा रहा पूरा पूरा दिन, शहर से आते हैं जिसके लोग। पीछे छापे मारे जाते थे खेतों में जी। ऐसे पर्चे दे दी, यहाँ खुली गंदों पड़ी पर्चा दे दे जी, ये ऐसे उठाएं, ऐसे उठवा लें। हमारी वो घर से हमारी खाने वाली उठा लेते थे, हमने मुलाजमों को देनी होती थी, बीज के लिए थे। बीज के लिए वो भी ले जाते थे। आज उधर ट्राली रुकी हुई है, शहर से लोग आते हैं, हंसते भी हैं, 1500 ले लो, 1800 ले लो, मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं किसान का। किसान को तो इन्होंने वो कर दिया जैसे दरख्त को जड़ से नहीं उखाड़ देते। ये 2 साल हो गए, इन्होंने हमें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। गन्ना सस्ता, चीनी महंगी, गंदम सस्ती, आटा महंगा, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा हमारे पहनने वाला, चावल सस्ता है, मुंजी सस्ती, चावल महंगा। सन्नतकार की हर चीज़ महंगी है, किसान की हर चीज़ सस्ती है, कोई लेने वाला नहीं है। इन्होंने हमें दर बदर करके रख दिया। आने वाला वक्त गिरेबान हम इनके डाल के पूछेंगे ये क्या होगा। गरीब पूछेगा, गरीब को तो कुछ नहीं मिल रहा। देखो जाके गरीब आटा वही रेट ले रहा है,
लेकिन गंदम अच्छा, शहर के कुछ लोग आज भी मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जिस दिन 5500 की गंदम बिकी थी तब तो किसान नहीं रोया, तब गरीब रोया था। आज जब 2000 की गंदम होगी है, किसान चीखें मार रहा है लेकिन गरीब तो खुशहाल है। तो किसान क्यों रो रहा है? वो भी खुशियाँ मनाए कि गरीब तो खुशहाल है ना। बिलाल साहब, डीएपी का रेट देखें आप, स्प्रे देखें, डीजल देखें, बिजली कितनी महंगी है। हमारे मीटर कट गए पिछले साल, जितनी हमारा मीटर मोटर का कट गया। हमने ट्रैक्टर पे जैसे होने पौने करके वो गंदम पा लिया। रात को इनको क्या पता बर्गर बच्चों को कि दिन रात कैसे जंगलों में सांपों पे कीड़े मकोड़ों पे चल के हम पानी लगाते हैं, कैसे इसको पाल के लाते हैं। ये हमारा अभी तक लेबर नहीं हमें मिल रही काटने वाली। वो अपना मन मर्जी का कोई 5 मन, कोई 6 मन, कोई 7 मन कटाई बोल रहा है, वो भी हम काट के रख देंगे। उठानी खुद है हमने। अच्छा, ये यानी ये हाँ काट जी। दिया, ये बांधनी आपने खुद है? हाँ जी, वो हार्वेस्टिंग हमने खुद करवानी है। फिर देखो क्या आप लोग मिलेगा। तो माफिया हैं, फिर भी खुद ही बांध रहे हैं। आप तो नवाब हैं, सरदार हैं, क्योंकि आप लोगों को जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उससे तो लगता है कि आप ही पंजाब को खा रहे हैं सारे को। जी माफिया है, माफिया को ट्रैक्टर भी दे रहे हैं, अभी 5,000 उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं। फिर क्यों दे रहे हैं? एक तरफ हमें माफिया बोलते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ट्रैक्टर दे रहे हैं इनको, हम सब्सिडी दे रहे हैं। 30,000 दे दिया हमें वो खाद के लिए, वो भी अभी मैसेज बार बार आ रहे हैं। गंदम हमारी उठी नहीं है, उठाई नहीं गई। हमने इसको परचेज सेल करके जो है ना, हमने उनको पैसे वापस करने हैं। वो बोल रहे हैं ये महीना लास्ट चल रहा है, आप पैसे जमा करवाएं। नहीं तो ज़मीन प्लाज हो जानी। वो ज़मीन प्लाज हो जानी। हम किस तरफ जाएं? हमारे वाला साहब जद्दी पुश्ती ये गंदम किसान उगाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। हमने वाला साहब को बोल दिया हम नहीं कर सकते। रात दिन मट्टी में जलील हो के हमें क्या मिलता है? उधर चले जाओ, हम फास्ट फूड शॉप बना लेते हैं आराम से 25 और 3,000। मैं यही सवाल करने लगा था। आज पिज़्ज़े की कीमत 2000 से तजावज़ कर गई है, जो कि 250-300 था और एक के साथ एक फ्री था। लेकिन उस वक्त गंदम थी कमो बेश अगर लगा लें तो 2800-2900 3000 बल्कि 4000 थी पिछले 2 साल पहले। पिज़्ज़ा होता था 1100-1200। पिज़्ज़ा 2000 क्रॉस कर गया, गंदम पीछे आ गई। ये चल ना, डबल रोटी सस्ती हुई है ना रस सस्ता हुआ है। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? मशीनें लगाएं डबल रोटी और रसों की खुद अपनी। देखो बेकरी की हर चीज़ आसमान पे चले गई है। किसान की ये एक केजी है ना आटा लगता था, 40 केजी गंदम वो एक बराबर हो गई है। कोई है पूछने वाला? तो हम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम वो एहतजाज कर रहे थे उधर फैक्ट्री में। हम चला के बोल रहे हैं, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। हम भी जो वो कह रहे थे हम भी कोई सुने, हमारा एहतजाज सुने। किसान का माशी कत्ल बंद किया जाए, किसान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अच्छा, मियाँ अवैस ने वही पुरअमन एहतजाज किया, क्योंकि जब लोगों ने एहतजाज किया तो कुछ नून लीग के मशीर वज़ीर मैदान में आए, उन्होंने कहा वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो मियाँ अवैस साहब ने मेरा ख्याल बहुत ही पुरअमन एहतजाज किया है। पूरी अपनी बात करने के बाद 2 बार उन्होंने आवाज़ निकाली है कि मियाँ साहब ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੂਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੂਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੂਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, लेकिन दिन 'ਚ किसान ਦੀਆਂ निकल गई। किसान और मौजूद हैं, जवेद साहब, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जवेद साहब, पिछले साल आपने एक जुमला बोला था कि हमें वो पर्चे जो बुरे लगते थे वो अच्छे लग रहे हैं, हम पे पर्चा दें, गंदम उठा लें। लेकिन वो वायरल हुआ था क्लिप, लेकिन वो पर्चे पर असर नहीं हुआ। इस बार आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि गंदम फिर वैसे पड़ी है और लेने वाले इस वक्त वो ना सरकारी डाले आ रहे हैं, ना कोई छापे बज रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कोई ख़रीद ही ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा बिलाल डोगर साहब और सिटी 41 वालों का, जिन्होंने एक मजलूम जिहड़ा तबका उहदी आवाज़ आने वाला तक और लोगों तक पहुँचाई है। ये बहुत मतलब खुशहाल गल है कि इस दौर के भी तुसी मतलब गरीब जिहड़े हैं ना जी, उन्हों की आवाज़ उठाने हैं। मैं थोड़ा जिहा वक्त लवांगा अपना डोगर साहब थोड़े ना, कि जेड़े हुण कह रहे हैं कि जी मतलब मजदूर छोटा जिहड़े गरीब लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, गंदम सस्ती है तो ये अपना मतलब भी अपना बहुत उन्होंने फायदा हो रहा वा। अज तो 2 साल पहले चले जाओ डोगर साहब, थोड़े इलम च गल बल्कि सारी दुनिया के इलम च है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइनां जड़ियां लगियां सी आटे वास्ते। जी जी बिल्कुल याद। बहुत लंबियां लाइनां। इस रमज़ान नहीं, पिछले रमज़ान लगी। पिछले रमज़ान च लंबियां लाइनां लगदियां सी। सारा दिन लोग आटे की एक थैली वास्ते मतलब लाइन च लग के आटा खरीददा। 1400 रुपये का 1400 रुपये का खरीदा सी। ते इस करके मैं ये कहना भी एडी खुशी वाली गल नहीं हैगी। ये अज खुश होण
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੱਲ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਰਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1900 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1800 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਜ਼ਰੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ 2300 ਰੁਪਈਆ 2.5 ਮਣ ਦੀ, 1 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ 2.5 ਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀ 2900 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11,500 ਰੁਪਈਆ। 2.5 ਮਣ ਦਾ ਰੇਟ, ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਣ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 4000 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 4000 4300 ਬਣਦਾ ਵਾ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ, 4300 ਦੀ ਮਣ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 1900 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 1200 ਰੁਪਈਆ, 1200 ਕੁਛ ਰੁਪਏ, 3600 ਉਹ ਸਨੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਯੂਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 292 ਰੁਪਏ, ਉਹ 1100 ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਏ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਆਟਾ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। इस तपती धूप के अंदर ये कोई आम मामूल के दिन नहीं है, बहुत सख्त चिलचिलाती धूप है। ये वक्त तयन भी हमने इसलिए किया ताकि एहसास वो तकलीफ़ करवाया जा सके आवाम को। मैं आपको अपनी आवाज़ के ज़रिए बता सकता हूँ, अपने एहसास के ज़रिए बता सकता हूँ कि किसान इस वक्त किस हाल में है। सवा नेज़े के ऊपर सूरज है और वो इस गंदम को बचाने के लिए लगा हुआ है कि इसे काट लिया जाए। और आज भी शहर में बैठे या सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये मजाक करें कि किसान का तो कुछ नहीं, वो तो बचत ही करता है, वो तो इंजॉय कर रहा है। इंजॉय नहीं है। अगर ये इंजॉय है तो किसान दुआ देगा ये इंजॉयमेंट आपको भी मिले, क्योंकि जहाँ बहुत सुकून से मेहनत करने के बाद आपके लिए अगर सस्ती गंदम मिल रही है लेकिन वो अपना हक मांगने के लिए मैदान में है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, पहले ये दो दोस्तों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो बिलाल साहब अभी ये जो फार्मर कंडीशन चल रही है ये बहुत क्रिटिकल मामला चल रहा है, क्योंकि फार्मर जब ये गंदम की कटाई शुरू होती थी तो उसके यहाँ ईद का समा होता था, क्योंकि उसने अपने टारगेट सेट किए होते थे। शादियाँ जैसे आपने पहले बताया भी है, वो उसने घर लेना, गाड़ी लेनी, ये वो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो गंदम की कटाई करके बैठ गया और आड़ती हज़रात या व्यापारी हज़रात ले नहीं रहा। पिछले दिन वो बुआना में एक दोस्त ने गंदम 2100 पे बेची है, लेकिन 4-5 दिन उसकी पड़ी रही है, उसको कोई ख़रीदने नहीं आया। अब जब हम किसान के पास जाते हैं तो वो इतना मायूस हो गया कि अब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय अल्लाह की ज़ात के, क्योंकि हुकूमत ने तो उसको बिल्कुल बेजारो मददगार छोड़ दिया। अब DAP बिजली जो भी लगा रहे पेस्टिसाइड पे चले जाएं, क्योंकि मैं बेसिकली एक फार्मर भी हूँ और न्यू केम प्राइवेट लिमिटेड में एज ए पेस्टिसाइड TM भी जॉब कर रहा हूँ। आप लोग आपका तो आज किसानों को ऑफर दे रहे हैं कि हमसे मेडिसिन के पैसे ले लें, 2800 में हम उठा लेते हैं, मेडिसिन ले लें, पता नहीं ये मेडिसिन कहाँ बेच रही है। तो इसलिए हम ना किसानों के पास ज़्यादा जाते हैं तो हमें तजर्बा इसका ज़्यादा है। जिस बंदे के पास जाते हैं वो इतना मायूस हो चुका है, अब वो कहता कि हमने भाई रकबा बंजर कर देना, हमने काश्त नहीं करनी, क्योंकि जिस बंदे ने 2-4 एकड़ काश्त किए हैं वो तो सेल घर में इस्तेमाल करेगा। जिस बंदे ने 25-50 एकड़ काश्त किया वो किधर ले जाए, इसको रख भी नहीं सकते और आगे कोई नज़र भी नहीं आ रहा। अब हुकूमत का देखिए, उन्होंने तो मिल वालों में पाबंदी लगा दी है कि आप इस रेट पर नहीं खरीद सकेंगे। तो अब किसान के साथ ऐसा किया है जैसे आप एक भूखे शेर के सामने किसी को फेंक दें तो वो बेजार मददगार पड़ा है, शेर की मर्जी जो करे। तो हुकूमत अब एक शेर बनी हुई है और किसान एक वो मजबूर सा बना हुआ है जिसको भूखे शेर के सामने डाल दें और शेर की मर्जी वो जैसे खाए जो करे। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है। लिहाजा मैं अपील करूँगा हुकूमत के वक्त के साथ कि वो किसान के बारे में सोचे। अगर किसान मर जाएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बचेगा। ये उनकी गलत फहमी है कि किसान को मार के वो पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सही। अस्सलाम वालेकुम।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 50 ਕੁ ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਵਾਹੀ ਕਾਏ ਦੇ। ਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਉਦੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਬਰਗਰ, ਡਬਲ ਆ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀਆਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਠੇਕਾ ਸੀ 50,000 60,000 ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਣਕ 4,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ 4,000 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ 1,900 ਤੇ 1,800 ਤੇ, ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ 50-60,000 ਤੇ ਉਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਕਣਕ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਭਰ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ। ਤੇਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਲਣ ਕੋਲ ਡਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਬੀਜੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਣਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤਹਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤਹਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰੋਂ ਬੀਜਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लग जाए कि ये काम किमें होता है। ये कह रहे हैं जी बिल्कुल एक बार आप थोड़ा अपना नुकसान बर्दाश्त करें तो बियरेबल चीज़ जो है इनके ऊपर पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे किसान तपती धूप के अंदर इस वक्त खेतों के अंदर मेहनत भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चलें जो है इसे ही बेच ले, ये बिक नहीं रही। बल्कि दोस्त बता रहे हैं कि चौकों चौराहों के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई 1600 को 1800 1900 रेट बोलता है और फिर हंसते भी बोल रहे हैं, 1500 भी बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राणा उमर फरूक है जी, मैं फार्मर ਚੱਕ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਟਾਵਾਟਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਸਸਤੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਲਓ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਦੀ 1500 ਨੂੰ 1600 ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਠੁਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਨਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਬਚਣ ਦਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੀ ਬਚੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੀ ਬਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈੜੀਆਂ 20 ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ कि अयूब ठेकेदार है, फरूक ठेकेदार है। बस जी मेहरबानी, चलो। यहाँ और दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किन्नी भाई है? भाई मेरा कुल्ला किला की लाया ਉਹ ਚ कणक ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ वो वड़ लो। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ? वो किन्ने दी बेगी ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ? पता नहीं हुण किन्ने दी बिकदी है, अल्लाह दे लाना झाड़ ते झाड़नी है। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝਾੜ? ਹਲੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? रेट किन्ना मर्जी ला देना, हुण उहां दी मर्जी आ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆ ਗਿਆ? खर्चा उत्ते आ जाना 40,000 रुपया। 40,000 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? पैसे से बचने आ। ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ? नहीं ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆ ਦਿਓ, ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कादा ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। नहीं हुण सानू कोई नहीं लब्बा। चले जी। किसान जो है उसकी आप मासूमियत, उसकी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि हद तक कसम पुरसी की हालत में है। मदर डोगर साहब मौजूद हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और बड़ी खुली ज़िम्मेदारा करते हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मतलब भाई क्या हालात वाक़यात हैं? छोटा किसान 1 एकड़ वाले बता रहा है, 5-6 वाला भी बता रहा है अपना रोना। आप अब कितनी एकड़ में पहले ये बता दें, गंदम लगाई है, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, पहले तो शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने, आप इधर आए और आपने किसानों के लिए आवाज़ उठाई। तो मैंने काफ़ी सारे रकबे पे गंदम काश्त की हुई है, जितनी मेरी कुल रकबा है उसके 50% पे मैंने गंदम काश्त। आप भी गवर्नमेंट के लालच में आए थे कि गंदम लगाएं हम, आप
उम्मीद पैदा होगी थी किसानों को शायद कुछ सदेबाब हो जाए? देखिए, मैं बिलाल भाई 2014 से ना, जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी और मैं ज़मींदारा कर रहा हूँ, यानी कि आप वो स्टूडेंट लाइफ से इधर आ गए? स्टूडेंट लाइफ से मैं ज़मींदारा कर रहा हूँ। ऐसे हालात मैंने 2014 से लेकर आज तक गंदम के नहीं देखे। 11 सालों में? जी, 11 सालों में जो आप पैदा हो गए हैं। मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मैंने देखा है। उन्होंने बताया कि जी गन्ना महंगा था, किसान नहीं चीखा, मकई के रेट पे कभी किसान नहीं चीखा, सरसों के रेट पे कभी किसान की आवाज़ नहीं आई, सिर्फ गंदम ही है, इसको ड्रामेबाजी बनाया हुआ है किसान ने। वैसे हम खुद आपके इन्हीं खेतों में खड़े होकर हमने गन्ने पे रेड किया, काम किया है। जी, जी। हम कंडे पे खड़े होकर करते रहे। 250 240 था, ज़्यादा कहाँ था? मुझे तो नहीं समझ आई। मैं माजरत के साथ के मोहतरमा सलमा भट्ट साहब का तो या तो फिर उनका एक्सपीरियंस नहीं है या उनको फिर पता नहीं है। उन्होंने किसी से पूछा होगा फ़ोन पे और सारी बातें कर दी होगी। सबसे पहले जब ज़मींदार इस दफ़ा गंदम पे क्यों चीख रहा है, सब तो पहले तो हमने ये बात देखनी है कि गंदम का रेट कम हुआ है एक फसल का, तो ज़मींदार की चीखें क्यों निकली हैं? उसकी वजह थी कि पिछले साल भी गंदम का रेट कम था, बिल्कुल सही है। उसमें ज़मींदार को लॉस हुआ, लेकिन उसको पिछली फसलों ने लेकिन बचाया हुआ था। पिछले साल एटलीस्ट ये था कि निगरान गवर्नमेंट ने रेट दिया था। रेट इस दिया बार था। तो रेट ही नहीं है ना। एक रेट दिया था और एक लोगों के जहन में जो थे, जो देखे ना, मेरे पास जो फैसलाबाद सिटी के कस्टमर हैं वो तकरीबन आधी से ज़्यादा गंदम वो मेरे से उठा के ले जाते थे। ठीक हो। इस मर्तबा एक बंदे ने भी अभी कॉल करके नहीं पूछा कि आप गंदम चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्हें ये लग रहा है कि शायद उन्हें ये 2300 लग रहा है नीचे आ कि जाए। 1500 मुझे कॉल आई है कि जी डोगर साहब आप रहने दें, हमें 1500 रुपये में फ़लाँ जगह से गंदम मिल रही है। अब वो पत्नी पुरानी गंदम उठा के मैंने बेच कहा रहे भाई हैं आप ले लें जहाँ से आपको 1500 की क्योंकि मेरा मिलती तो है, नहीं वारे। हमें तो इतने में वारे नहीं है। तो पहले तो गन्ने, इस दफ़ा जो गन्ने का सीज़न है उसमें हर बंदे से आप पूछ लें, किसी प्रोग्रेसिव फार्मर से, कि उसकी गन्ने की एवरेज कम और आई अभी है। तक पैसे नहीं मिले। 50 से 60 रुपये रेट कम था पिछले साल की बिल्कुल, निस्बत। इधर एंड वाले दिनों में 330 रुपये गंडे पे मैंने मिडल मैन को, मेरे पास पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने गन्ना दिया है खुद इधर मुसाफिर खाना अड्डा पे। आगे सरसों पे आ जाएं। आज से 3 साल पहले 2022 में मैंने सरसों 8500 8000 रुपये मन बेची है। इस दफ़ा मैंने 4500 रुपये से लेकर 5000 के दरमियान सरसों बेची है। ठीक हो। मकई मैंने बेची थी 25 2600 2700 2800 2022 में। पिछले साल वही मकई हमने बेची है 2000 रुपये में। बिल्कुल सही। अभी मकई थोड़ी सी मार्केट में शॉर्टेज है, उसका रेट ज़्यादा है, लेकिन उसका बेनिफिट किसान को, क्योंकि किसान ने तो मकई किसान बीजी बस है नहीं, इस वक्त। किसान ने मकई को काश्त ही नहीं तो किया अभी था। वो तैयार भी नहीं है फसल के। अभी फसल तैयार ही नहीं है, वो भी देख लीजिएगा। जब सारी फसलों से किसान ने नुकसान उठाया और सारा बर्डन उसके ज़्यादा रकबे पे, जैसे कि 50% रकबे पे मेरे पे गंदम काश्त थी, उसका सारा था, तवक्को थी, उम्मीद थी कि मुझे गंदम बचा लेगी। ये गंदम कम से कम 4000 की क्योंकि जैसे बिकेगी। जैसे गवर्नमेंट एकदम पीछे लगी थी, आगे किसानों को ट्रैक्टर दे रही थी, जी, बहुत जी। कुछ दे रही थी, आपने सबको उम्मीदें पे हमने मरियम प्रोग्राम नवाज साहिबा ने जो किसानों को उम्मीद दिलाई थी कि जी आप हर हालत में गंदम काश्त करें, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी टीवी पे बैठ के किसानों को, हमारी सीएम पंजाब कह रही हैं कि आप गंदम काश्त करें, बिला झिझक काश्त करें, ये गंदम किसानों की ज़ाया नहीं जाएगी, उनकी प्रॉफिट की मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो 2000 में कौन सा प्रॉफिट है? मेरे पास आप इधर बैठ के कैलकुलेशन करें, ये ज़मींदार जिन्होंने आपको कहा ना 35 से 40 हज़ार खर्चा आता है, इन्होंने अपनी तो मजदूरी बीच में डाली नहीं है। ये तो वो कॉस्ट बता रहे हैं जो उसके ऊपर लगती है, और अभी इसके जो 6 माह की ज़मींदार की मजदूरी है। अभी इसके अंदर ट्रैक्टर, अभी इसके अंदर थ्रेशर, इसके अंदर कैरेज वो नहीं डला। वो नहीं डला। अभी 5 मन कटाई दे रहे हैं, 2-2.5 मन जो थ्रेशर वाला है वो ले जाएगा, ठीक है, उसमें 40 से 45 मन एवरेज आएगी। टोटली कॉस्ट करें तो इस दफ़ा किसान को पर एकड़ 70 से 75 हज़ार लॉस होगा। 70 से 75 हज़ार एकड़ पर एकड़ लॉस होगा। और 5000 दे रही है मरीम नवाज आपको। और 5000 वो तो जी किसान कार्ड जो पॉलिसीज जितनी भी बनाई हैं मरियम नवाज बेशक ये ने समझ बनाई। वही 5000 है जो आपसे पहले कटौती की है कार्ड देते जी हुए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चीज, एक रेट अनाउंस कर दिया जाए ताकि मार्केट बेटर हो जाए। अगर गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि गंदम नहीं खरीदनी, तो हम कौन सा कहते हैं कि गवर्नमेंट गंदम खरीदे? इस वक्त तो मुतालबा सिर्फ रेट दे दें आप। एक रेट अनाउंस कर दें, ठीक है, उस रेट के तहत मार्केट को थोड़ा सा सेट कर दें ताकि अपना आज़ाद एक मार्केट हो, उसमें किसान अपनी गंदम। ऐसे किया जा रहा है कि 2700 पे ज़्यादा जो खरीद रहा है उस पर पर्चा हो रहा है। जब आप गंदम का रेट अनाउंस नहीं करें तो फिर आप ऐसे भी ना करें, फिर पर्चे भी ना करें। फिर अगर आपने ओपन मार्केट करनी है तो उसको ओपन ही रहने दें ताकि कोई 4000 की बेच ले, कोई 6000 की बेच ले, कोई 5000 की बेच ले।
तो किसान भी एक मज़दूर है। जब मरियम साहिबा कहती हैं जी कि मज़दूरों को आटा सस्ता मिलेगा, तो किसान से बड़ा मज़दूर कौन सा है? बिल्कुल सही है। किसान जो इतनी मजदूरी की थी गवर्नमेंट की, जो को किसी भी पूरी वर्ल्ड में आप चले जाएं, पूरी वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी हर मुल्क की और जिम्मेदारी ये होती है। किसान, अब वो मैंने इब्तदाई में जुमला बोला, किसानों को बोला मेरी गंदम ले लो, मुझे उधार आटा दे दो, जी, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी आटा ही चाहिए, मुझे आटा दे दें। हमसे सीधी कौम ही कोई नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को वक्त के साथ मॉडर्न करते, हमारी कोई तंजीमें होती, फाल तंजीमें होती, तो हमारी बात। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे सियासी नुमाइंदे भी हैं जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर किसानों की बहुत सारी हौसला अफजाई भी की है, उनके हक़ में आवाज़ भी बुलंद की है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो लेकिन हमारी जो तंजीमें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। वो हुकूमत को इत्तेहाद चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, ज़िम्मेदार को भी चाहिए। और मैं ये इंशाल्लाह अगले साल हम सिर्फ अपने घर के लिए गंदम काश्त करेंगे, उससे ज़्यादा 1 एकड़ भी काश्त नहीं करेंगे। बेशक मरियम नवाज़ साहिबा कहें या शहबाज शरीफ साहब कहें, कोई भी हमें यकीन दहानी करवाए, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। हम अल्टरनेट दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह दूसरी फसलें काश्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। मदर डोगर साहब मौजूद थे। किसान ने ऐसे हाथ उठाए हैं, ऐसे, और ये साड़ी बस होगी। हम ना गंदम उगाने जा रहे हैं ना लगाने जा रहे हैं। अब हमें जो मर्जी कह ले, किसान कह रहा है, क्यों जो वो कह रहे हैं इस साल हमारे साथ हो गया है, एटलीस्ट हम कीमत कह रहे हैं, कीमत अनाउंस कर दें, ताकि कम अज़ कम जो कीमत अनाउंस होने पर जो माफिया है, बल्कि माफिया तो आप लोग इनको कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि असल माफिया जो है वो पीछे हट जाए और किसान का इस्तेसार रुक जाए, वगरना आने वाले सालों में फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला पाकिस्तान में जन्म ले सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।